समस्त जगत में जितने भी मानव जाति है, जीवन है तो समस्याएं हैं, और इसी समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। और समाधान करने के लिए अब बहुत ज़्यादा समय न लगाएं। समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र कर देना चाहिए, नहीं तो वो समस्या जो है आगे जा कर के आपको बहुत बड़ा तकलीफ दे देता है, या तो वो समस्या बहुत बड़ी वो गंभीर रूप ले लेता है। इसी पर मैं एक छोटा सा कहानी आपको लेकर आया हूँ। एक छोटा सा आपको कहानी बता देता हूँ। एक राजा है, तो राजा का जो है प्रजा के प्रति बहुत प्रेम है और बहुत बढ़िया और सहनशील और डाउन टू अर्थ राजा है। वो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखा है। तो उसके मन में एक बार विचार आया कि थोड़ी समय के लिए जो है मैं थोड़ा कहीं अच्छे जगह पर भ्रमण कर आऊं। तो उसने भ्रमण करने का प्लान बना लिया। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि राजा जब किसी भी युद्ध में या तो किसी भी काम के लिए बाहर जाता है, तब जो है उनके पास जो है ज्योतिष होते हैं। ज्योतिष जो है बताते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, कैसे जाना है, किस मुहूर्त में निकलना है। ठीक, तो ज्योतिष को बुलाया गया। तो ज्योतिष ने सब उनका देखा, मतलब पत्र निकाला, मुहूर्त निकाला। तो बताया कि राजन, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आप भ्रमण करने जा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई छोटा से छोटा व्यक्ति अगर आपको रास्ते में मिलता है तो उसे छोड़िएगा नहीं। अगर वो ललकारता है आपको, शायद वो ललकारेगा भी आपको, तो भी उसको छोड़ना मत, कभी भी उसको माफ मत करना। राजा रथ से निकल पड़ते हैं और रास्ते में जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में एक छोटा सा आदमी पौना टाइप का आता है और उनको रोक लेता है। ये बोलते हैं कि रास्ते से हट जाओ। फिर राजा को जो है वो ललकारने लगता है। तो राजा उतर करके उससे लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके उनको हरा देता है। हराने के बाद जो है राजा सोचते हैं कि चलो गलती से इसने ललकार दिया होगा, बहुत छोटा व्यक्ति है, इसके साथ क्या लड़ना भिड़ना है, उसको माफ कर देते हैं। फिर राजा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर जो है फिर वह व्यक्ति जो है मायावी टाइप कराता है, तो थोड़ा और बड़ा रूप लेकर के आता है। तो फिर राजा को छेड़ता है, रोक लेता है और ललकारने लगता है। तो राजा फिर लड़ता है और फिर वापस पुनः उसको हरा देता है। हराने के बाद जो है फिर राजा सोचते हैं कि क्या ये सब तो ऐसे, हमने तो जीवन में बहुत लड़ाइयाँ करी हैं। तो उससे थोड़ा नम्र हो जाता है वो जो सामने वाला मायावी इंसान रहता है। तो बोलता है कि जाने दो, अभी नम्र हो गया, अभी ये नहीं आएगा। तो फिर छोड़ देता है। राजा ने फिर दोबारा उसको छोड़ दी। राजा फिर जो है आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, राजा आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाने के बाद जो है एक दो दिन के बाद जो है उसको जो है वही आदमी जो है बहुत विशाल रूप लेकर के आता है। तो राजा को ललकारने लगता है। तो राजा को ललकारने के बाद उसके साथ युद्ध होता है। इस समय जो है राजा हार जाता है और राजा को जो है आदमी, वो जो विशाल काय बन जाता है, उसको जो है राजा को मार डालता है। उसकी सेना को, जितने सेनापति उसके साथ गए रहते हैं, उनको भी मार डालता है। तो ये वहीं राजा का खेल खत्म हो जाता है। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जीवन में कभी भी छोटी समस्या अगर आपके जीवन में आती है तो उसका समाधान ढूंढिए, इग्नोर मत करिए, छोड़िए मत। क्योंकि एक छोटी सी ही समस्या आपके जीवन में वह कुछ समय अंतराल बाद वो बहुत विकराल रूप लेकर के आपके सामने आता है और आपको तहस नहस कर सकता है। तो साथियों, मेरा इस वीडियो का अर्थ यही है, बनाने का मतलब यही है
किसी भी समस्या, छोटी से छोटी समस्या अगर आती है आपके पास तो उसको इग्नोर मत करिए। आप अपने जीवन में भी देखे होंगे और हमने भी देखे हैं कि छोटी गलतियां या छोटी समस्याओं को हमने दरकिनार कर दिया कि नहीं कुछ नहीं, इस सब होता रहता, लाइफ है ऐसा। लेकिन जितना हो सके अपने जानते हुए में, अनजाने में जो हो जाए ठीक, लेकिन जानते हुए में कोई भी समस्या, छोटी से छोटी समस्या का शीघ्र ही समाधान ढूंढें, उसको इग्नोर न करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।